हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप एक इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ने और उसका हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ना इंग्लिश सीखने के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश कहानियाँ या हिंदी कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है, उसमें हमारी रुचि होती है, ठीक है। और जब आपकी रुचि होगी पढ़ने में, सुनने में, तो आप आसानी से सीखते हैं। इसलिए इंग्लिश कहानियाँ को पढ़कर इंग्लिश सीखना, उसका हिंदी अनुवाद करना सीखना एक अच्छा तरीका माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है जैक्स रिडल। ये आप अक्सर देखे होंगे इंग्लिश में कि इस तरह से एक कॉमा लगा होता है और फिर एस लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि या के। जैसे यहाँ पर जैक्स, जैक्स का मतलब हो गया जैक की या जैक के, है ना। तो यहाँ पर जैक की रिडल यानी जैक की पहेली, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी में क्या देख रहे हैं आप कि एक लड़का है यहाँ पर और वो किसी झोपड़ी की तरफ जा रहा है ना, एक झोपड़ी की तरफ आगे जा रहा है। और तो आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। जैक्स वॉज अ लिटिल बॉय, वॉज यानी था, जैक एक छोटा लड़का था। हु डिलीवर्ड द एग्स, एग्स है ना, डिलीवर मीन्स दूसरों तक पहुंचाना, हु यानी जो, ठीक है। यहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि हु का मतलब कौन होगा, इसलिए यहाँ पर हु का मतलब जो होगा, ठीक है। हु डिलीवर्ड द एग्स, वह अंडे पहुंचाता था। वन डे ही सेट ऑफ थ्रू द वुड्स फॉर मिसेस रोशंस कॉटेज। एक दिन सेट ऑफ मतलब होता है निकल जाना, कहीं के लिए निकलना, थ्रू यानी से होते हुए, वुड्स यानी छोटा जंगल, और रोशंस कॉटेज, कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी, ठीक है। तो वो एक दिन रोशन की झोपड़ी की तरफ निकल गया, ठीक है, उनको अंडे पहुंचाने के लिए उनकी झोपड़ी की तरफ निकल गया। और क्या किया? वाइल वॉकिंग ही वॉज काउंटिंग हिज स्टेप्स, स्टेप्स यानी कदम, वाइल मतलब के दौरान, के समय, वॉकिंग मीन्स चलना, तो चलने के दौरान अपने कदमों को गिन रहा था। व्हेन जैक गॉट टू मिसेस रोशंस कॉटेज, जब व्हेन यानी जब जैक रोशन की कॉटेज यानी झोपड़ी तक पहुंच गया। ही नॉक्ड एट द डोर, नॉक यानी खटखटाना, उसने दरवाजे पर खटखटाया और उन्हें अंडे दे दिया। गेव हर एग्स, सी यूज टू गेट डेली, गेट यानी प्राप्त करना, वो रोज अंडे प्राप्त करती थी, अंडे लेती थी, ठीक है। फिर देखिए कहते हैं जैक इन्फॉर्म्ड हर दैट ही टुक एग्जैक्टली 7,000 स्टेप्स फ्रॉम हिज डोर टू हर्स एंड टुक 80 मिनट्स टू गेट देयर। उसने उनको यानी रोशन को इन्फॉर्म किया यानी जानकारी दिया कि वह बिल्कुल एग्जैक्टली यानी बिल्कुल 7,000 कदम अपनी दरवाजे से उनके दरवाजे तक चला है और उसको टोटल 80 मिनट्स वहाँ तक पहुँचने में लगे हैं। टू गेट देयर मतलब कि वहाँ तक आना, वहाँ तक आने में उसको 80 मिनट्स लगे हैं। तो चलिए हम स्टोरी में फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, शायद उसी रिडल, उसी पहेली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस पहेली के बारे में हमने स्टोरी के शीर्षक में पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। Then he went with his axe to Mr. Alice's house that was to the east of Mrs. Rosen's cottage। मतलब then यानी फिर यानी उसके बाद वो कहाँ गया? अंडे को लेकर एलिसस के हाउस गया, और जो वो घर था यानी जो वो हाउस था, दैट वाज यानी वह जो घर था वो कहाँ था? रोशन की झोपड़ी के पूर्व दिशा में था। टू द ईस्ट मतलब पूरब की ओर था। जैक अगेन काउंटेड द स्टेप्स एंड ही वॉज सरप्राइज्ड, ही टुक द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स, सेम टाइम एज बिफोर, हाउ स्ट्रेंज,
यानी कितना अजीब है, हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। क्या उसको अजीब लगा कि जैक ने फिर से काउंट किया जब वो रोशन की झोपड़ी से चला वहाँ से, है ना, पूर्व दिशा की ओर, तो उसने अपने कदम को फिर गिना और वो सरप्राइज हो गया, यानी आश्चर्य हो गया कि वो उतने ही कदम काउंट किए और उतना ही टाइम लगा जितना कि उसको अपने दरवाजे से रोशन की झोपड़ी तक आने में लगा था, उतना ही सेम टाइम और उतने ही कदम एलिस के हाउस तक जाने में लगा। नाउ ही स्टार्टेड बैक फॉर हिज होम। फिर वो अपने घर के लिए वापस शुरू किया, यानी वापस चलना शुरू किया। वंस अगेन ही काउंटेड। वंस अगेन मीन्स एक बार फिर, उसने एक बार फिर अपने कदमों को काउंट किया। इट वॉज अगेन 7,000 स्टेप्स फ्रॉम मिस्टर एलिस's हाउस टू जैक्स ओन लिटिल कॉटेज इन हिज विलेज। इसके बाद जो उसने फिर से काउंट करना शुरू किया और अपने दरवाजे तक गया, तो फिर से उसको उतने ही कदम लगे, 7,000, है ना, कदम लगे, उतना ही इसको टाइम लगा। कहाँ से? एलिस के हाउस से उसकी अपनी जो छोटी झोपड़ी थी वहाँ तक जाने में, यानी उसको अपने गांव तक पहुँचने में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है आपको, है ना? स्टोरी सुनने में तो मज़ा आ रहा है ना, है ना? आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि इस तरह की स्टोरीज़ आपको कैसी लगती हैं और इंग्लिश सीखने में कितनी आपको हेल्प मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मतलब इसलिए। सो द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेस इज़ द सेम, थॉट जैक। हाउ स्ट्रेंज इट। कितना अजीब है ये, कितना अजीब है ये। हम जब बोलते हैं ना कोई चीज़ कितनी अजीब है, हाउ स्ट्रेंज इट इज़। When I will go out in the evening, I will tell the other boys। वो कहता है कि कितनी अजीब बात है। लगता है कि जो घर थे और जो हमारा घर है, I mean जो मेरी झोपड़ी है और वो झोपड़ी है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, लगता है वो बिल्कुल सेम है ना? कितना अजीब है ये बात। I will go, मैं जाऊँगा, है ना, मैं बाहर जाऊँगा, इन द इवनिंग, शाम टाइम में, शाम के वक्त में, और आई विल टेल, मैं बताऊँगा, अदर बॉयज़, दूसरों लड़कों को, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनको बताएंगे। यानी वो लड़का कह रहा है, जैक कह रहा है कि मैं उनको बताऊँगा। सो मीन्स इसलिए। दैट इवनिंग यानी उसी शाम को, जैक टोल्ड दिस लिटिल स्टोरी टू द अदर बॉयज़। जैक ने इस छोटी स्टोरी को दूसरे अन्य लड़कों को बताया। अदर बॉयज़, अन्य लड़कों को उसने बताया। बट ही मैड इट अ लिटिल रिडल। लेकिन उसको उसने एक पहेली बना दी, एक छोटी सी पहेली बना के उनको बताया। ठीक है। ही वॉन्टेड टू नो हाउ क्लेवर हिज फ्रेंड्स वर। वो चाहता था, ही वॉन्टेड, वो चाहता था, क्या चाहता था? टू नो, जानना, हाउ मीन्स कितने, क्लेवर मीन्स चतुर। वो जानना चाहता था कि उसके फ्रेंड्स कितने चतुर थे। ठीक है। वर यानी थे। यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वॉज यानी था होता है, उसी तरह से वर मीन्स थे होता है। थे आता है बहुवचन के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। एंड दिस इज़ हाउ ही टोल्ड हिज स्टोरी। और इस तरह से उसने अपने दोस्तों को स्टोरी बताई। किस तरह से, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। वो अपने दोस्तों को क्या बताता है? लिसन, वो कहता है ना, सुनो मुझे, तुम लोग मेरी बात को सुनो। ही सेड, उसने कहा, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू द मिसेस रोशंस कॉटेज। आज सुबह मैं रोशन की झोपड़ी पर गया। वॉकड 7,000 स्टेप्स, मैंने 7,000 कदम चले। एंड टुक 80 मिनट्स, और मैंने 80 मिनट्स लिए। ठीक है। 7,000 कदम चलने में मैंने 80 मिनट लिए। देन आई वॉकड फ्रॉम देयर टू एलिस's हाउस, मिस्टर एलिस's हाउस। ठीक है। फिर क्या बता रहा है कि फिर मैं वहाँ से चला, कहाँ से?
रोशन की झोपड़ी से एलिस के हाउस तक मैं गया। आई अगेन टुक, मैंने फिर उतने ही टाइम लिया जितने मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, उतने ही कदम और उतने ही टाइम मैंने लिया। देन ही वॉकड बैक होम बट नाउ इट टुक मी 1 hour and 20 minutes। कैन यू टेल मी वाई। फिर वो बताया कि लास्ट में जब मैं अपने घर को वापस हुआ वहाँ से, तब मुझे कितना लगा, 1 hour 20 minutes मुझे लगा। तो क्या आप लोग बता सकते हैं क्यों? कैन यू टेल मी वाई, है ना। क्या आप लोग बता सकते हो कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। फिर देखिए, डोंट बी सिली जैक, हाउ कुड इट बी। तो उनमें से, है ना, एक लड़के ने कहा कि डोंट बी सिली। सिली मतलब मूर्ख, बी यानी होना, यानी मूर्ख मत बनो, है ना। डोंट बी सिली जैक, ये कैसे हो सकता है। सैड मैक, कौन बोला, मैक। उन लड़कों में से एक लड़का था मैक, उसने कहा यू मस्ट हैव स्लोड डाउन योर स्पीड, तुमने अपनी स्पीड स्लो कर दी होगी, है ना। नो सैड जैक, जैक ने कहा नहीं। आई वॉकड, मैं चला, विद द सेम स्पीड, यानी उसी स्पीड के साथ मैं चला। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब लगता है, बड़ी अजीब बात है। किसने कहा, जॉन ने कहा। आई थिंक यू मस्ट हैव स्टॉप्ड टू टॉक टू समवन, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है कि तुम जरूर, मस्ट, है ना, रुक गए होगे। स्टॉप्ड टू टॉक टू समवन, किसी से बात करने के लिए, समवन मतलब कोई या किसी, है ना, से बात करने के लिए तुम वहाँ रुक गए होगे। नो, उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आई डिडंट, इसे क्या पढ़ेंगे आप, आई डिडंट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आई डिडंट मीट एनीवन ऑन द वे, ऑन द वे मीन्स रास्ते पर, मैंने रास्ते पर किसी से नहीं मिला। देन हु कुड आई टॉक टू, तब मैं किसी से कैसे बात कर सकता हूँ, है ना। जब मैं किसी को नहीं मिला तो मैं किससे बात करूँगा। डिडंट यू स्टॉप टू टाई अप योर शू लेसेस, पिक अप योर हैंड करचीफ टू डू। तो किसी दूसरे लड़के ने कहा कि डिडंट यू स्टॉप टू टाई अप योर शूज लेसेस, शू लेसेस मतलब कि जूते के जो धागे होते हैं उनको बांधने के लिए, टाई करने के लिए तुम नहीं रुके। पिक अप योर हैंड करचीफ, या तुमने अपनी हैंड करचीफ में रुमाल, तुमने अपनी हैंड करचीफ भी नहीं निकाली, अपनी तुम्हारी हैंकी भी नहीं निकाली। आइए स्टोरी में फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनली होता क्या है। समथिंग लाइक दैट आस्क्ड टिम, टिम ने पूछा, उसका नाम क्या था, जो लड़का कह रहा था उसका नाम क्या था, टिम। टिम ने उस जैक से ऐसा पूछा, सवाल किया। तो जैक ने क्या बताया, नो नो आई डिडंट डू एनी सच थिंग्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वेल, तो ठीक है। देन यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, तब तुमने ज़रूर एक मिस्टेक की होगी। सैड ओलिवर, ओलिवर ने कहा। कौन सी मिस्टेक, कैसी मिस्टेक। यू कुड नॉट हैव टेकन 1 hour and 20 minutes टू गो टू द सेम डिस्टेंस। यू कुड नॉट हैव टेकन मतलब कि तुम नहीं ले सकते हो, मतलब इतने कदम, सॉरी इतना टाइम जो तुम कह रहे हो 1 hour 20 minutes, तुम इतना टाइम नहीं ले सकते हो। टू गो टू द सेम डिस्टेंस, टू गो जाना, टू द सेम डिस्टेंस यानी कि उतनी ही दूरी जाने के लिए तुम सेम टाइम नहीं ले सकते हो। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद यू वॉच, सॉरी विद योर वॉच, यानी कि वॉच मीन्स घड़ी, रॉन्ग मतलब गलत, यानी ज़रूर तुम्हारी घड़ी के साथ कुछ गलत है, मतलब कि उसमें कोई ख़राबी है। जब हमको ये कहना होता है कि तुम्हारी घड़ी में कोई न कोई ख़राबी हो रही होगी, है ना, यानी कुछ न कुछ रहा होगा जिसकी वजह से तुमने टाइम गलत देखा,
तो हम कहते हैं देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद योर वॉच। नो माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, नहीं मेरी घड़ी सही टाइम बताती है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे आप इस सेंटेंस को कि मेरी घड़ी सही टाइम बताती है? आप कहेंगे माई वॉच, मेरी घड़ी, कीप्स करेक्ट टाइम, सही टाइम बताती है। सैड जैक, जैक ने कहा बट आई डिडेंट थिंक यू वर सो स्टूपिड, लेकिन मुझे नहीं लगता, आई डिडेंट थिंक है ना, यू वर सो स्टूपिड, तुम इतने मूर्ख थे, सो यानी इतने, इतना या इतने, तुम इतने मूर्ख थे। इट इज़ सो स्टूपिड, यह बहुत मूर्खतापूर्ण है ना, सो यानी बहुत ज़्यादा या बहुत, तो इट इज़ यू सो स्टूपिड, ये तो बहुत मूर्खतापूर्ण है। सैड मैक, मैक ने कहा हाउ कुड यू टेक 1 hour 20 minutes टू गो टू द सेम डिस्टेंस, तुम कैसे 1 घंटे 20 मिनट्स ले सकते हो उसी डिस्टेंस को, उसी दूरी को तय करने में जिसको तुम्हें कम समय लगता था, 80 मिनट्स लगा था। हम लोग यहाँ पर थे, सॉरी, यू मस्ट हैव टेकन ओनली 80 मिनट्स बिकॉज यू हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स एज बिफोर। यू मस्ट हैव टेकन ओनली 80 मिनट्स। अच्छा, तो वो कह रहा है, जब मैं कह रहा है कि तुमने ज़रूर 80 मिनट्स ही लिए होंगे, है ना, जितना तुमने टाइम पहले लिया था उतना ही टाइम यानी 80 मिनट्स तुमने लिए होंगे, क्योंकि बिकॉज यू हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स, क्योंकि तुम्हारे जो कदम थे, जो तुमने कदम काउंट किया है वो कदम सेम है ना, जब कदम सेम है तो तुम्हारा टाइम भी सेम होना चाहिए, तुम टाइम भी सेम लिए होगे। नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू आर फूल्स, जैक ने कहा कि ऑल ऑफ यू, तुम सब हो, क्या हो, फूल हो, फूल यानी मूर्ख हो, तुम सब लोग फूल्स हो, मूर्ख हो। कैसे? जैक ने बताया 80 मिनट्स इज इक्वल टू द 1 hour 20 मिनट्स। जैक ने बताया कि देखो, जब तुम 80 मिनट्स को आवर में चेंज करोगे, ठीक है, उसको घंटे में बदलोगे, तो वो कितना बन जाएगा, 1 hour 20 मिनट्स, 1 घंटा और 20 मिनट बन जाएगा। जब 80 मिनट्स को, सही बात है, हम जब 80 मिनट्स को चेंज करते हैं आवर में तो कितना हो जाता है, 60 मिनट का हो जाता है 1 घंटा, कितना बचा, 20 मिनट और बचा, तो यानी कि 60 मिनट का हो गया 1 hour, तो ये हो गया 1 hour 20 मिनट्स यानी 1 घंटा 20 मिनट। तो वास्तव में सभी लोग मूर्ख थे, है ना, सोच नहीं पा रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। आपको स्टोरी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डोंट यू नो दैट मच, क्या तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा जो मिनट था, क्या तुमको नहीं पता है ये चीज़? हो, सभी लोग क्या रह गए, दंग रह गए, बोले हो व्हाट अ जोक, क्या मजाक है। नन ऑफ यू गॉट माई रिडल, नन ऑफ यू मतलब तुम में से कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं, गॉट यानी पाया, समझ पाया मेरी रिडल को, मेरी पहेली को।